नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और आज हम यहाँ पर जो एनालिसिस करने वाले हैं वो बीए आर्ट्स की है। यदि आप बीएससी बायो के हैं बच्चे हैं या बीएससी मैथ के बच्चे हैं या बीकॉम के बच्चे हैं तो आपके लिए हमने कट ऑफ ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ हमने एनालिसिस भी किया, कितना आगे फर्दर चांसेस है डाउनफॉल किया, कैसे क्या होता है कैटेगरी वाइज, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। तो आज जो हमारी नेक्स्ट सीरीज वो बीए आर्ट्स की है, इसमें आपको पूरा ए टू जेड एनालिसिस आपके लिए करने वाले हैं। 2020 के कट ऑफ दिखाएंगे और फिर 2020 को कंपैरिजन करके हम निकालेंगे कितना डाउनफॉल हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ है कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, क्या पूरी यहाँ पर आप खुद ही देख के हैरान हो जाएंगे भाई ऐसी भी एनालिसिस यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर एक गुजारिश है, आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पर गुजारिश है कि यहाँ पर टेलीग्राम लिंक हमने आपके लिए बना दिया था, 4 से 5 दिन पहले ही बनाया है। यहाँ पर आपके लिए एयू बीएचयू की यहाँ पर पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको जो है वो गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, वहाँ बच्चे भी कमेंट करके बच्चे भी यहाँ पर डाउट्स आपके सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप उनके वो है, मैं भी कर देता हूँ जो मुझे पता रहता है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, प्लेटफॉर्म ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जानते हैं टेलीग्राम फ्री होता है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया, आपको क्या कट ऑफ है, एफिलिएटेड कॉलेज क्या कट ऑफ होने वाले हैं, कब हमको जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपकी क्या क्वेरी यहाँ पर सॉल्व, अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगा, कैसे लगाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 92% लोग मैंने यूट्यूब स्टूडियो पर देखा है जो कि यहाँ पर वीडियोज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म को यहाँ पर आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे, कई लोग बच्चे यहाँ पर टेलीग्राम पे हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर खोल लिया है बीए का 2020 के कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड 1 जो खुली थी 186, यानी 186 से खुली थी, फिर जनरल की 174 तक गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर 168 गई थी, फिर उसके बाद 161 गई थी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 राउंड बस जनरल की कट ऑफ आती है। तो आप यहाँ पर सब देख पा रहे हो कितना यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं +12 का यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 25 मार्क्स आपने देखा कि जनरल वालों के लिए था। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की आप देखते हैं कि 186 से शुरुआत हुई थी, ये घटते घटते जो आप देख सकते हैं 114 के। अब 114 बता देता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं था ये, आपको मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला होगा, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपने समझौता कर लिया होगा और आप एडमिशन मेन कैंपस का टैग आपने लगा लिया होगा। ठीक है, और जब 114 बुलाया जा रहा है तो यदि अगर 116 वाला बच्चा जाएगा तो उसको पहले प्रेफर किया जाएगा, इवन 114 वाला एडमिशन भी शायद ना हुआ हो। ठीक है, तो क्योंकि ये बस बुलाया गया ना कट ऑफ ऊपर, मान चलो कोई इसके ऊपर वाला पहले कट ऑफ एडमिशन कहीं नहीं लिया, तब दिखा रहा अरे यहाँ पर ये जा रहा है फ्रीडम का एडमिशन वो ले लिया, अब दिख रहा है यार मेन कैंपस कट ऑफ इतना जा रहा है, वहाँ छोड़ाया तुरंत आ गया मेन कैंपस में, तो वो सीट आपकी ले सकता है। तो ये होता है, मतलब जितनी आप कम मार्क्स पर रहते हैं उतने आपके रिस्क में रहते हैं, डर में रहते हैं। तो जितना आप अच्छा स्कोर करते हैं उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी और प्रायोरिटी में भी आप सबसे सर्वप्रथम आपको किया जाता है प्रेफर। तो यहाँ पर 114 यहाँ पर गया था, तो पूरे यहाँ पर देखेंगे +72 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस था, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस के लिए 136 133 यहाँ पर गया था, यहाँ पर भी लगभग 53 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस था। एससी के लिए भी आपने देखा यहाँ पर 138 से यहाँ पर शुरुआत हुई और आप देख सकते हैं कि 99 मार्क्स तक यहाँ पर उनको लास्ट बुलाया गया था। ठीक है, तो इसको मैं क्यों दिखा रहा, तो वहाँ नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो 2021-22 का जो यहाँ पर निकला है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा इस बार गया है। यदि मैं बीकॉम की यहाँ पर बात करूँ तो कट ऑफ बहुत कम गया है, +20 मार्क्स यहाँ पर 192 से 172 चला गया था। इवन यहाँ पर बीएससी मैथ का से +2 इंक्रीमेंट किया है, 182 से 184 हुआ है। बायो में भी लगभग 10 से 12 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस, बट यहाँ पर 186 से डायरेक्ट 210, यानी यहीं पर +24 मार्क्स का डिफरेंस है। और वहाँ आपने देखा था, वहाँ पर आपने देखा तो 186 से जब 161 कट ऑफ गया था लास्ट राउंड को, तो यहाँ पर +25 का डिफरेंस था, यानी ये +25 सब राउंड का यहाँ पर डिफरेंस था, वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर आपको 24 मार्क्स मिल रहा है। मतलब समझ सकते कट ऑफ कितनी हाई हो यहाँ पर होने वाली है, ये साफ साफ यहाँ पर दर्शा रहा है। और यहीं पर नहीं, आप देखिए यहाँ पर जो 3 लिस्ट यहाँ पर आई है वो कहाँ से कहाँ तक आई, ये देखिए। पहले आपके यहाँ पर 200 गई है, फिर 200 से सिर्फ 200 गई है, नहीं 210 सॉरी गई है, और फिर इसको 194 गई है, यानी डिफरेंस देखेंगे +10 का डिफरेंस, और फिर यहाँ +6, यानी ओवरऑल अभी +16 का डिफरेंस है। उस बार आपने देखा था +25 का ऑल ओवर राउंड में डिफरेंस हुआ था। तो ये डिफरेंस कितना बढ़ेगा, बहुत होगा। यहाँ पर 25 से 30 हमेशा डिफरेंस आता है जनरल, इससे ज़्यादा कभी जाता नहीं, बहुत अगर ज़्यादा जाएगा 35 जाएगा।
ठीक है, 35 जाता है। तो अगर मैं 30 भी मानूँ तो जनरल कहाँ तक सेफ हो सकता है आप देख सकते हैं। अगर 210 शुरुआत गई है, लास्ट राउंड तक 30 भी डिफरेंस आता है कट ऑफ में, ठीक है, लास्ट राउंड तक। पिछली बार 25 डिफरेंस अभी आपको हमने दिखाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 190, मतलब 190 में, और आपको बता देता हूँ 194 तक लगभग 1400-1500 बच्चे आ जाते हैं, लाइक कर जाते हैं, ठीक है, वो भी जनरल फिल्म मिला के। तो आप समझ सकते हैं कितना कट ऑफ है। यानी यदि आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो इस बार मेन कैंपस के लिए आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। आपको बता देते हैं, यदि आप 185 के ऊपर हैं या बहुत डाउन में मान लो तो 180 से नीचे में जा ही नहीं सकते। उसके नीचे सीट आपको समझ सकते हैं कभी जा ही नहीं सकती। अगर जाएगी भी तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत यहाँ पर आपको वर्स्ट मिलने वाला है, आपको मनचाहा नहीं मिल सकता। बाकी कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं खराब होता है, सब अच्छे होते हैं, सब में स्पेशलाइजेशन आपकी होगी तो आप यहाँ पर आगे अच्छा कर सकते हैं। उससे एमए कर सकते हैं, बीएससी कर, उससे एमएससी कर सकते हैं, तो काफ़ी स्कोप रहता है। बट मनचाहा बात होती है ना भाई, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए। आपको 3 साल तक वहाँ पर परस्यू करना पड़ेगा उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को। आपका इंटरेस्ट नहीं तो आपका बैक आ सकता है, काफ़ी आपको समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ती है। तो यही बात होती है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम को दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचिए कि अरे भाई जनरल की कट ऑफ तो 185 गई है तो मैं टारगेट करता हूँ 190 का। नहीं, आपका टारगेट 185 है तो आप यहाँ पर 220 तक का टारगेट कीजिए, ताकि कम होते हो तो कम से कम 200 तो आ जाएंगे और आपको अच्छा से कॉम्बिनेशन मिल जाए। 3 साल बढ़िया से आप पढ़ेंगे, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बढ़िया से आप कहीं टीचर की जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपके लिए पूरी ऑप्शन है। और लेकिन हाँ, पूरे कॉलेज में आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। आपको जो जो चीज़ें पढ़ाएगी कॉलेज उसको आपने बढ़िया से आपने पढ़ा है तो आपके लिए आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। ऐसा नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनके लिए आगे पूरा भविष्य है। जो हल्के में ले रहे हैं, जो मस्ती मस्ती इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसको किसी से कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, ठीक है। यहाँ बहुत बच्चे आपने देखा होगा, बहुत बच्चे आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों की गतिविधियों में भी रहते हैं, बट स्टिल उनका पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन रहता है जितना अन्य कार्यों में। तो काफ़ी बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलना पड़ता है ताकि आप हर चीज़ों का समान रूप से उनका भोग कर सकें, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई 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 सब चीज़, सारी चीज़ों के यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। सब चीज़ों के यहाँ पर समान रूप से आपको मज़े लेने चाहिए और चीज़ों को यहाँ पर पढ़ाई से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना बच्चा पढ़ेगा आपके पास कम से कम ये तो रहेगा, आप आगे चल के कुछ अपने टीचर फील्ड में जा सकते हैं। टीचर में जानते हैं वैकेंसी ज़्यादा निकलती, तो ये सारी चीज़ मैं किसी सेपरेट वीडियो में इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल बच्चे कहाँ पर सेफ़ है, यदि उसके 180 के ऊपर मार्क्स है तो अपने आप को कितना सेफ मान सकता है, 60% सेफ मान सकता है। और 185 के ऊपर है तो आप 90% सेफ मान सकती हैं। और यदि 190 प्लस है तो आप तो पूरी सेफ है, समझिए कि नहीं, आप कट ऑफ आ जाएंगे अगले राउंड में। तो इतना गया है यहाँ पर कट ऑफ, तो पूरी एनालिसिस हम यहाँ पर आपके लिए दिखा देते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले परेशान ना हो भाई, उनका भी कट ऑफ अगले 2 राउंड में आ जाएगा। खैर अभी उनका अगर 210 के ऊपर है, चाहे ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस चाहे SC/ST कुछ भी हो, वो जाकर एडमिशन ले सकते तो उनको बेनिफिट दिया जाएगा उनके कोटे का, ठीक है। बट आपको कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे से ले जाना पड़ेगा, वैलिड हो, मतलब 31 मार्च के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो ये जनरल वाले बच्चे की पहले बात कर लेते हैं हम, जो उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर झेलना पड़ता है परेशानी। क्यों झेलना पड़ता है, कोई ये बात नहीं होती कि बहुत को बच्चे यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बच्चे ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत, जैसे एसटी में बात होती है बच्चे बहुत कम होते हैं, मतलब कि इतने कम होते हैं कि मतलब कि जितनी सीट नहीं होती उतनी उससे भी कम बच्चे होते हैं। तो भाई उनके क्या होगा, ऑल ही लिए जाएंगे। तो उसमें ये नहीं होता कि जनरल की क्यों सिर्फ जल्दी भर जाती है, उनके कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो सीट बच्चे भी अवेलेबल, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, जनरल ओबीसी में बच्चे सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जनरल का भाई देखिए 210 से 194 हुआ है, तो ये बहुत जाएगा नेक्स्ट राउंड में 188 तक जाएगा। अगर उसकी अगला राउंड खुला तो मैं बात करता हूँ, खुलेगा तो आप 182 तक आप अपने आप को पूरी तरह यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। 175 170 है तो आप भूल जाइए। इस साल के कट ऑफ को जो अभी तक निकला उसके बेसिस पे बताना, तो आप 182 188 तक हो ही सकता है। 182 तक बस आप सेफ, इसके नीचे थोड़ा सा भी आप अनसेफ हो जाएंगे पूरी तरह। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं निकली है, लेकिन जो यहाँ पर ट्रेंड से देखा जाता है 210 है। जो भी नई कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की निकलेगी मैं बता देता हूँ, आपका अप्रॉक्स आपका 180 के अराउंड निकलेगी कट ऑफ, ये भी बता देता हूँ। और उसकी जो नेक्स्ट निकलेगी वो लगभग आपकी 175 में निकलेगी, फिर ये कम होते होते 170 जाएगी, और बहुत कम होगा तो ये जाएगी 168 तक या 165 तक। यानी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप यदि 165 के ऊपर हैं, कितने के ऊपर है, 165 के ऊपर हैं,
या 170 के ऊपर है तो आप सेफ़ हैं ही, बिल्कुल सेफ़ हैं आप। 165 के ऊपर है तो 100% आप सेफ़ हैं। 160 के नीचे हैं या 160 के ऊपर है थोड़ा सा अपने आप को सेफ अनसेफ मान सकते हैं। आपकी सीट बचेगी तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी वाले भी ठीक सेम, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कट ऑफ अप्रॉक्स यहाँ पर सेम जाती है, कुछ केसेस में ओबीसी कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाती है। तो ये भी अपने आप को यहाँ पर कहाँ तक सेफ मान सकते हैं, आपके भी 165 प्लस हैं, 170 प्लस है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं यहाँ बात कर देता हूँ। तो आपका भी जो यहाँ पर अगर कट ऑफ निकला भी, अभी तो मान लो ओवरऑल कैटेगरी का मार्क्स निकल रहा है, तो उनके लिए भी अगर कट ऑफ निकलेगा फिर तो भाई 155 से कम नहीं रहने वाला है। जिस हिसाब से कट ऑफ निकली, ये कम होते होते 150 होगा, फिर 140 एंड लास्ट तक 135 140 के बीच रहने वाला है, क्योंकि इस बार या नहीं कम होकर ये 130 125 तक जा सकता है। तो ओवरऑल निष्कर्ष मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल के लिए लास्ट राउंड तक क्या हो सकता है चांस कि 300 में आप कहाँ तक सेफ हो सकते हो, 185 प्लस पे, और कुछ केस में आप मान लो 182 तक बस। इसके बाद आपकी किस्मत हो जाए। ईडब्ल्यूएस के लिए 300 में 165 प्लस हैं, पूरी तरह सेफ है, या थोड़ा 162 तक मान सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 300 में वही लगभग 167 तक लेके 177 तक सेफ हैं। एससी के लिए आप 300 में कहाँ तक सेफ हो सकते हैं, 130 से 135 मार्क्स तक सेफ है, और एसटी के लिए तो ऑल है, ठीक है। तो यार उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छा पसंद आया होगा। चैनल को आप यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते देखिए। ये मेरे यूट्यूब स्टूडियो का ये नॉट सब्सक्राइब 92.8%। तो ये 92.8% को देखकर आप हमें आप निराश करते हैं। आपको ये होना चाहिए भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कुछ चाहता नहीं है, बल्कि आपको इंटर्न फ़ायदा ही मिलेगा। टेलीग्राम लिंक मैंने आपके लिए बना दी ताकि आपको वहाँ पर डाउट्स सॉल्व हो सके। तो जितनी भी हमारी तरफ से यहाँ पर हो सकती है आपके यहाँ पर की जा रही। बच्चे वहाँ कई सारे यहाँ पर जुड़े, अप्रॉक्स 33-34 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। वो भी आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, अगर उनके वहाँ पर उनको समझ में आ रहा है तो वो भी आपके डाउट्स क्लियर। तो पूरी तरह यहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है ताकि एक दूसरे से आप यहाँ पर जुड़ सकें। तो टेलीग्राम का ज़रूर यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चैनल को आप ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। ये फैमिली बड़ी से बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको खुद लगे कि हाँ भाई मेरे कितने सारे फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं, फ्रेंड सर्कल एक बन चुका है, ताकि आप कॉलेज जाने के पहले आप लोग के यहाँ पर ग्रुप बन जाए और आप अच्छे से पढ़ें और मस्ती भी करें। तो ये टेलीग्राम यही है कि आपको लिंक करेगा पहले, कॉलेज जाने के पहले आपको यही लिंक कर लेगा। आप एक दूसरे को जानने लगें, समझने लगें, कोर्स पता चल जाए, कौन कहाँ एडमिशन पा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती है, क्योंकि सब शेयर करते हैं तो पता चल जाती है, डाउट्स भी क्लियर होंगे आपके। तो इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। बिल्कुल आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। बहुत देखने के लिए बहुत धन्यवाद।